अखिलेश यादव को बात हमेशा से देर में समझ में आती है। अखिलेश यादव मैंने एक बार मैं बहुत दिनों से एक नैरेटिव चला रहा था, मैं एक बात कह रहा था कि जब आजम खान जेल गए थे तो मैं कहता था कि अखिलेश यादव आजम खान अखिलेश यादव के पाँव का वो कांटा जो कि न्यायपालिका ने निकाल दिया और अखिलेश यादव बहुत खुश है। तो एक बार मुझे याद है शायद उस पर ABP पे या न्यूज़ नेशन पे किसी पे समाजवादी पार्टी के मनोज यादव बैठे हुए थे प्रवक्ता। मैंने जब ये बात कही तो वो क्लिपिंग मैंने आप लोग को दिखाई भी है। मनोज यादव ने मुझे धमकी दी कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने दीजिए, और राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा सपा की सरकार आने दीजिए, अनुपम मिश्रा तुम्हारे ऊपर 200 मुकदमे लगाऊंगा। चलिए लगाइएगा, ठीक है, बढ़िया बात है। तो माई पॉइंट इज कि लेकिन वो बात सही साबित हुई। धीरे 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 आजम खान की फैमिली का भी एकदम सब्र जवाब देगा। अच्छा, दिक्कत क्या है आप समझिए। आजम खान एक बहुत ही बदतमीज, बहुत ही बदमिजाज और बहुत ही तुनक मिजाज आदमी है। अब उनको केवल मुलायम सिंह यादव ही बर्दाश्त कर सकते थे। आजम खान सबसे पहले चर्चा में आए थे जब उन्होंने कहा था कि भारत माता डायन है और मुसलमानों को चुन चुन कर खाती है। तो और वो किसी को नहीं छोड़ते थे। जब आपको याद है डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगी रहती है जगह जगह पे दलित इलाकों में कि साहब वैसे करके, तो उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति इशारा करती वो सरकारी जमीन है, उस पर कब्जा कर लो। मायावती को बहुत ऊटपटांग कहा उन्होंने। जयाप्रदा के अंडर गारमेंट्स पे उन्होंने रंग बताया, क्या क्या बोले। और तो और जो उनके सियासी सरपरस्त, उनके कायदे से जिनके बदौलत वो राजनीति कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव, उनको भी उन्होंने हिजला कह डाला। लेकिन यह है कि मुलायम सिंह की बड़ी बर्दाश्त थी साहब। जब मुस्लिम वोट का सवाल आता है तो इंडियन पॉलिटिशियंस का कोई जवाब नहीं, वो कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार हो जाते हैं। मुलायम सिंह ने ये भी बर्दाश्त किया। अखिलेश यादव को जाहिर है वो नई जनरेशन के थे, उनको ये सब बर्दाश्त नहीं था। और आजम खान की आदत थी वही मुलायम सिंह के हिसाब से नखरे करना। तो जब आजम खान जेल चले गए तो अखिलेश यादव बहुत खुश हुए। उन्होंने आजम खान से मिलने की भी जरूरत नहीं समझी। फाइनली अभी आप देखें, एक बार वो मिले इतने 2.5-3 साल से जब से वो जेल में, लेकिन आजम खान का सारा घमंड तोड़ दिया योगी आदित्यनाथ ने। उनकी यूनिवर्सिटी जब्त कर ली, उनकी ज़मीनें जब्त कर ली, बुलडोजर चला दिया। और सोचिए बंदा क्या चोर निकला। इस शख्स को अर्धकुंभ कराने की जिम्मेदारी दी गई थी और इसने यहाँ पे प्रयागराज में कराया भी। और इसने यहाँ पे सफाई की जो मशीनें आई थी वो मशीनें उठा ले गया यहाँ से, और वो मशीनें इसकी यूनिवर्सिटी में खुदाई में बरामद हुई। अब भाई भाजपा जाके यहाँ से वो बैक डेट में जाके तुम्हारे यहाँ खोद के मशीनें तो नहीं डाल देगी। इनकी दीवारें तोड़ी गई तो मैन्युस्क्रिप्ट्स, पुरानी किताबें, मतलब जैसे अनारकली को दीवार पे चुनवाया जाता है वैसे इन्होंने किताबें चुरा के दबा ली थी। और तो और सफाई मशीन आप उठा ले गए और ले जाके आपने उस पर जमीन में गाड़ दी। अच्छा, आजम खान अक्सर होते हैं कि साहब मेरे खिलाफ भैंस चोरी, बकरी चोरी के मुकदमे। भैंस चोरी, बकरी चोरी के मुकदमे क्या? आजम खान के बारे में बहुत बार बताता हूँ, आज फिर बता देता हूँ। इनके ऊपर 80-82 जो मुकदमे हुए, 1-2 मुकदमे को छोड़ के सारे मुकदमे इनके खिलाफ गरीब मुसलमानों ने लिखा। आपने गरीब मुसलमानों की जमीन पे कब्जा किया, सरकारी जमीन पे तो बहुत कब्जा किया, गरीब मुसलमानों की जमीन पे कब्जा किया। ये कब्जा करते थे और इनका एक आले मियाँ या आले खान करके कौन इनका एक CEO था, उसको इन्होंने इंस्पेक्टर से दरोगा से प्रमोट कराया था। तो वो जाके आले हसन, तो वो जाकर लोगों का घर उजाड़ देता था और ट्रक पे रातों रात उनका पूरा सामान रख के शहर के बाहर फेंकवा देता था। तो उसमें लोगों की बकरियां और भैंसें भी चली जाती थी। तो जब मुकदमा लिखा जाता था सब लिखा जाता था। तो इस तरह की बातें आजम खान करते थे। बहरहाल करम फल सबको मिलता है, और करम फल ऐसा नहीं होता है कि ऊपर से बिजली गिरती है, कभी कभी बिजली भी गिरती है हालांकि, लेकिन किसी न किसी आदमी के तो किसी न किसी व्यक्ति के हवाले से मिलता है। आजम खान के मामले में ये व्यक्ति बने योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने आजम खान का पूरा साम्राज्य ध्वस्त कर दिया। और तो और देखिए, सब मियाँ बीवी पत्नी सबको जेल, सबकी विधायकी चली गई, सांसदी चली गई। अभी फिर लंबा इनके ऊपर मुकदमा हो रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ, फर्जी पासपोर्ट, सारे मतलब एकदम मान के चलते थे कि साहब हमारे बाप का मुल्क है, जो चाहेंगे करेंगे। तो एक बार मेरी आजम खान से बात हुई, मैंने कहा कि भाई आपने कहा भारत माता डायन है, उन्होंने कहा नहीं ठीक कहा, एकदम सही कहा। उसको जस्टिफाई करने लगे, तो मतलब एकदम बदतमीज। तो माई पॉइंट इज कि योगी आदित्यनाथ ने ये पूरा इनका ध्वस्त कर दिया। अखिलेश यादव बहुत खुश हुए, लेकिन कह तो सकते नहीं थे। अब उनको लगता था कि साहब मुसलमान वोटों में कोई बीच में दलाल क्यों हो, मुसलमान वोट सीधे हमें वोट दे। अखिलेश यादव इस मामले में सफल भी हैं। आप देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में करीब 100% वोट समाजवादी पार्टी को जा रहा है। इतना मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी 0 पे चली गई, एकदम खत्म हो गई, क्योंकि बिना मुस्लिम वोट के इन लोगों का काम नहीं चल रहा। तो अभी आजम खान की फैमिली ने फाइनली, उनकी पत्नी ने, तंजीम फातिमा जो कि सांसद, राज्यसभा, सब आजम खान का ये होता था मैं भी विधायक, मैं भी सांसद, मेरी पत्नी विधायक सांसद, मेरा लड़का विधायक सांसद, मंत्री, फलां, राज्यसभा, लोकसभा, सब कुछ मेरे घर में होना चाहिए। ये बात आजम खान ने अपने जो मेंटोर थे मुलायम सिंह यादव, उनसे सीख ली। मुलायम सिंह को भी लगता सब कुछ मेरे घर में रहे, आजम खान को भी लगता सब कुछ मेरे घर में रहे। अब उनकी पत्नी ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा मुझे समाजवादी पार्टी से किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं है, और अब तो अल्लाह से ही उम्मीद है।
अखिलेश यादव को देखिए, अखिलेश यादव ने पलट के कह दिया कि हाँ हमसे कोई उम्मीद मत रखो, अब जो उम्मीद रखना है अल्लाह से ही रखो। मतलब ये भी साहब कमाल हो गया। बोले जेल से बाहर आने के तीन तरीके हैं, या तो सरकार बदल जाए और सब लोग मिलकर सरकार बदलें, या फिर न्यायालय छोड़ दे, या अल्लाह जाने, हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है। तो भाई अखिलेश यादव का भी कमाल है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये इसी तरह की बात करते रहे तो जैसे आज वो यादवों को चिढ़ा रहे हैं, मुसलमानों को भी एक दिन चिढ़ा बैठेंगे। लेकिन अभी मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं। अच्छा, मुसलमानों का भी क्या है साहब, एक जिद है, भाजपा को हटा रहा है, भाजपा को हटा रहा है। आप सोच कर देखें, आज तक सैकड़ों साल आप देख लें, एक भी मुसलमानों का आंदोलन इसलिए नहीं हुआ, अभी से लेकर आज़ादी के पहले तक, कि हमको साहब स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, हमारे गली में गंदगी है, हमें कूड़ा घर यहाँ से हटाना है, हमको प्रॉपर सड़कें चाहिए, पीने का पानी चाहिए। जब कोई एजिटेशन होगा तो शाहबानों के लिए होगा, बाबरी मस्जिद के लिए होगा, ज्ञानवापी के लिए होगा, ट्रिपल तलाक के लिए होगा, हिजाब के लिए होगा, शरीयत के लिए होगा। मतलब आप सोच के देखिए, दुनिया भर के लोग कैसे कैसे आंदोलन करते हैं। कभी कभी आरक्षण के लिए आंदोलन होता है, कभी किसान अपने हक के लिए आंदोलन करता है, कभी सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के लिए आंदोलन होता है। मुसलमान जब आंदोलन करते हैं, सिर्फ मैं अक्सर अपने मुस्लिम दोस्तों से इस बात को कहता हूँ कि भैया कभी दिखावे के लिए तो कोई आंदोलन कर लो। तो बल्कि एक हमारे मित्र वो हंस के कह रहे थे, नहीं नहीं हम दूसरे आंदोलन भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ शरीयत के लिए आंदोलन करते हैं, हम गाजा के लिए आंदोलन करते हैं, हम फिलिस्तीन के लिए आंदोलन करते हैं, हम ईरान के लिए आंदोलन करते हैं, हम पाकिस्तान तक के लिए आंदोलन करते हैं। तो भाई ये इन लोगों का अपना एक अंदाज है, क्या कहा जाए। लेकिन इससे होता क्या है कि आप बंधुआ मजदूर हो गए हैं, आप कुछ नहीं पा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको झक मार के अखिलेश यादव को वोट देना ही देना है, क्योंकि आपकी जिंदगी में सिर्फ एक बात है कि भाजपा हटाओ। क्यों? और भाजपा क्यों हटाओ? भाजपा ने तुम्हें सब कुछ दिया यार, सारी सरकारी योजनाओं में तुमको बढ़ चढ़ के हिस्सा मिला, जितना तुम्हारा प्रपोर्शन था उससे ज्यादा मिला। लेकिन वही बात है कि भाजपा को इसलिए हटाओ कि हिंदुओं की बात करती है। मैंने आपसे बोला था कि हिंदुस्तानी मुसलमान चीन को सिर्फ इसलिए पसंद करता है, चीन के विरोध सिर्फ इसलिए नहीं करता है, चीन एक ऐसा मुल्क था जिसने एक बार हिंदुओं को पीटा था 1962 में। पाकिस्तान को तो बार बार ये पीट देते हैं, कम से कम चीन ही इनको एक बार ठीक करेगा। तो चीन से बड़ा इनका बैकिंग रहती है कि भाई चाइना को कुछ नहीं कहना। हमेशा चीन के देखिए आप अक्सर पोस्ट करते हैं चीन के समर्थन में।